नापतोल की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो प्रोडक्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं वो एक रोटी मेकर है। और रोटी मेकर का तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इतना कॉमन प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में, हर जगह आपको ये प्रोडक्ट दिख जाएगा। लेकिन आज भी हमको इसे यूज़ करना नहीं आता है। हम अच्छे तरीके से इसमें फ्लफ़ी फूली हुई रोटी चपाती कैसे बनाएं वो हमें समझ में नहीं आता है। और हम ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन फिर हमारे घर में वो शेल्फ में, किचन में एक तरफ कोने में पड़ा रह जाता है, हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक डिटेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन आज हम आपके लिए लेकर के आएँ कि अगर आप इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक रोटी मेकर की मदद से आप फूली हुई रोटी तो बना ही सकते हैं अच्छे से, इसके साथ साथ और ढेर सारी रेसिपीज़ भी किचन में बना सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने किचन में रोटी, पराठा, खाखरा, या आपको ब्रेड को टोस्ट करना है, सैंडविच को ग्रिल करना है, डोसा बनाना है, उत्तपम बनाना है, पापड़ को सेकना है, या अगर आप चाहते हैं कि पनीर ग्रिल करें आप इसमें तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ आप इसमें बड़े आसानी से बना सकते हैं। आप इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखते जाइए, हम बताते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। आइए अब आपको इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बता देते हैं। क्योंकि इतना पावरफुल प्रोडक्ट है और जो भी कुकिंग आप कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी हो जाती है इसमें, लेकिन ओवर हीटिंग से बचाने के लिए इसमें ऑटो कट ऑफ का भी फीचर अंदर दिया गया है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है जितना टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर तक ही पहुँचे, और ओवर हीटिंग जैसे ही होने लगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको बंद कर दे अंदर से, और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वापस से ऑटोमेटिकली हीट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इसमें लगा होता है थर्मोस्टेट कंट्रोलर, जिसकी मदद से ये हो जाता है कि आपके कुकिंग के लिए, चपाती बनाने के लिए जो भी राइट टेम्परेचर है वो मेंटेन ऑटोमेटिकली होता रहता है। काफ़ी लाइट वेट है और यूज़ करना बहुत ही आसान है। सेफ्टी हैंडल दिया गया है, जिससे कि आप जब भी कुकिंग कर रहे हैं तो आप इस हैंडल की मदद से रोटी मेकर को मेंटेन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर पावर कंजम्पशन की बात करें तो तकरीबन आप इसको 2 घंटे अगर कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो आपका 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ही कंज्यूम होगा, तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी आपको पड़ेगा। आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप इसमें हेल्दी खाना बना पाएँ, इसके लिए अंदर लगी होती है नॉनस्टिक प्लेट, बॉटम में भी और ऊपर में भी नॉनस्टिक कोटिंग की प्लेट लगी होती है, जिससे कि आप बिल्कुल कम ऑयल से भी खाना बना सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि एक रोटी मेकर से आप फूली हुई फ्लफ़ी रोटी अच्छी तरीके से कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है बनाना, कुछ बातों का हमें सिर्फ ध्यान रखना है और हम हर बार इससे फूली हुई फ्लफ़ी रोटियाँ बना पाएंगे। सबसे पहली बात कि रोटी मेकर को यूज़ करने के लिए आपको जो आटा चाहिए, रोटी बनाने के लिए जो आटा चाहिए, वो आटे की कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए आटा। जो नॉर्मल आटा हम घर में अपना तवे पे रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उससे भी दुगना सॉफ्ट होना चाहिए आटा, तब हम रोटी मेकर में रोटियां जो है बहुत अच्छी तरीके से बना पाएंगे। और आटा गूंदते टाइम ये ध्यान में रखिए कि वो प्रोसेस को पूरा फॉलो करिए, उसमें पानी धीरे धीरे करके डालिए, और जो ऑयल है थोड़ा सा ऑयल उसमें ज़रूर डाल दीजिए, जिससे कि आटे की जो सॉफ्टनेस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप रोटी मेकर की मदद से रोटी बना पाएंगे। एक बार हमारा आटा प्रिपेयर हो गया रोटी बनाने के लिए, तो फिर हमें ध्यान रखना है कि रोटी मेकर को पावर से हम कनेक्ट कर दें और एक बार प्री हीट ज़रूर कर लें उसको। तो उसको प्री हीट कर लें, जिससे कि रोटी मेकर में रोटी बनाने के लिए जो राइट टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर एक बार आ जाएगा, उसके बाद आप रोटी बनाना शुरू कर सकते हैं। अब हम ये कैसे पहचानेंगे? जो इसमें नीचे रेड लाइट इंडिकेटर दिया हुआ है, जब वो एक बार पूरी तरह से रेड होने के बाद ऑफ हो जाए तो आप समझ जाइए कि रोटी मेकर जो है वो यूज़ करने के लिए आपके तैयार हो गया है। और अगर टाइम की बात करें तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेगा एक बार रोटी मेकर को अच्छी तरह से हीटअप होने में और प्री हीट होने में। उसके बाद आप अपने आटे की गोल गोल लोई बना लें, और ये ध्यान में रखें कि वो जो लोई होगी उसमें सूखा आटा भी दोनों तरफ थोड़ा सा लगा लें, जैसे हम यूजुअली घर में बनाते हैं तवे पे। तो वो सूखा आटा लगाने के बाद सेंटर से आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है, जो आटे का गोला है उसको थोड़ा सा ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद आप ध्यान में रखिए कि जो ऊपर की प्लेट है और जो हैंडल है उसको आपको दोनों को एक साथ प्रेस करना है इस तरीके से, जिससे कि ये हो जाएगा आटे की लोई बिल्कुल गोल आकार एक रोटी के शेप में ले लेगी। और एक गोल आकार लेने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे हम घर पे गैस के ऊपर तवे पे रोटी को सेकते हैं, एक डायरेक्शन में हमने उसको अच्छे से सेका और जब थोड़े बबल आने लगते हैं तो हम उसको पलट के दूसरे तरफ सेकते हैं। जब उस तरफ थोड़ा सा सेक जाती है तो उसके बाद हम उसको आँच पे सेकते हैं। तो यहाँ पे आँच पे ना सेकने की बजाय आप इस प्लेट के ऊपर उसको सेकें और हल्का ऊपर से प्लेट से इस तरीके से आप उसको ऊपर से भी सेकें, तो जिससे कि ये हो जाएगा रोटी पूरी तरह से फूल जाएगी, दोनों तरफ से अच्छी कुक होगी और कंप्लीट कुक्ड रोटी आपको, बिल्कुल फूली हुई रोटी आपको मिलेगी।